जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और उसी के साथ आप कुछ अच्छा और बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं आपके सामने रोज करंट अफेयर लेके आता हूं और ये करंट अफेयर आपके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स बोल सकता हूं मैं जो कि मेरे द्वारा लिया गया है। आपको बस क्या करना है, इसको रिलीजियसली फॉलो करना है और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं जब आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और रिलीजियस वे से फॉलो करेंगे तो डैम श्योर है आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, ऑफिसर बनना इट्स नॉट अ इजी वे या सिंपल वे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी तो नहीं है बट हाँ ये डिफिकल्ट भी नहीं, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली जितनी वैकेंसीज आती है उतने बच्चे तो सिलेक्ट होते ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग चाहते हैं क्रीम लेयर। क्या चाहते हैं वो? क्रीम लेयर। ठीक है, अब क्रीम लेयर क्यों चाहते हैं वो? बिकॉज जिसके पास जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टैलेंट है, जिसके पास क्वालिटीज है, जिसे हम OLQs बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जिसके पास वो है तो डैम श्योर ही एंड शी विल बी रिकमेंड। बट हमें क्या करना होता है? प्रिपरेशन। हमें क्या करना होता है? प्रिपरेशन। और वो भी कैसे? राइट वे पे प्लस डेडिकेशन। अगर ये दो चीज आपके साथ है, डेडिकेशन और राइट वे आपके साथ है, तो आई एम डैम श्योर यू विल क्रैक द एग्जाम। दूसरी चीज है कि देखिए, ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे मतलब वे है जो बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे कि स्टार्ट करें आफ्टर द ट्वेल्थ। आफ्टर द ट्वेल्थ अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली एनडीए है। एनडीए में टेक्निकल एंट्री है, टीजीसी बोला जाता है, जिसमें आर्मी और नेवी के लिए टेक्निकल एंट्री आती है। ठीक है, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके लिए नाविक के लिए वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये आपके हो गया ट्वेल्थ लेवल पे। एनडीए टेक्निकल एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट बोलते हैं जिसे, आर्मी और नेवी में आती है, और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि नाविक की वैकेंसी, ये हो गया। अब इसके बाद आफ्टर द ग्रेजुएशन सीडीएस, सीएपीएफ, एफ कैट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एनसीसी एंट्री। उसके बाद आपका आ जाता है टेक्निकल एंट्री, टीईजी। ठीक है, उसके बाद आपके पास और जैसे एसएससी, सीपीओ। ठीक है, एक ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरे बात आपके पास मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए। और एक आता है टीए, टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है जो कि आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हैं। तो एनी हाउ इनका एज क्राइटेरिया होता है, जैसे कि इसका जो एज क्राइटेरिया है 16.5 to 19.5। ठीक है, और यहाँ लास्ट होता है 21 से लेके 25 लास्ट। ठीक है, तो आप ये सब एग्जाम में अपेयर हो सकते हो और मैं आशा करता हूं कि आप अपना भविष्य डिफेंस एग्जाम में बना सकते हो। चलो, आज का कुछ एक कोटेशन लेके आया हूं। लाइफ इज रियली सिंपल बट वी इंस्टेंट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। गौतम बुद्ध बहुत अच्छे विचारक रहे हैं हमारे समाज में। आज तो रिलीजन बन चुका है बौद्ध धर्म, बट इनकी जो फिलॉसफी थी और इनकी जो मान्यता थी धम्मा, ठीक है, सुत्त पिटाका विनय पिटाका, इनकी किताबें थी। तो आपको बस ये बताना है फर्स्ट की बौद्ध धर्म की किताबें कौन सी भाषा में लिखी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में बौद्ध धर्म की किताबें लिखी, जैसे सूत्र पिटाका विनय पिटाका कौन सी भाषा में लिखी है। दूसरी चीज है कि अगर लाइफ को हम कॉम्प्लिकेट बनाएंगे, कैसे कॉम्प्लिकेट बनेगी? सबसे पहले चीज समझो, जैसे कि मैंने आपको टास्क दिया कि आज आपको 4 घंटा पढ़ना है, स्टडी करनी है, बट आपने कितना किया? 2 ही घंटा। नेक्स्ट डे मैंने बोला फिर 4 घंटा पढ़ना है, फिर आपने क्या किया? 2 घंटा। तीसरे दिन फिर मैंने बोला 4 घंटा पढ़ना है, आपने क्या किया? 2 घंटा। तो अब ये देखिए,
2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, और मैंने बोला कितना है, 3 दिन में 12 घंटा, और आपने पढ़ा कितना है 6 घंटा। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो स्टडी है वो हाफ है, मतलब कितनी है, हाफ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक अपने टास्क को कंप्लीट ढंग से नहीं करोगे तो आप ये मत सोचिए कि आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं। और इसी को बोला जाता है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि रोज स्टडी बर्डन बनती जाएगी। जब आप पीछे चीजें छोड़ते जाओगे तो स्टडी बर्डन बनती जाएगी। तो लाइफ भी ऐसी होती है। तो लाइफ को हमें जितना सिंपल, और आज का जो टास्क है वो टास्क हमें कंप्लीट करना चाहिए। ऊपर वाले ने जो हमें आज लाइफ दी है उसे हमें कंप्लीट तरीके से जीना चाहिए, और नेक्स्ट डे का हम नेक्स्ट सोचेंगे। ठीक है, आई होप इट क्लियर ऑल दिस पॉइंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, चलो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनिमल एंड प्लांट विच राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पोचर मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है। एज डेजिग्नेट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2013 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। डेजिग्नेट बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली टू मेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंजर्वेशन of the international trade in endangered species wild fauna and flora 1973। ठीक है, और इसका थीम क्या है 2024 का, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो ये थीम पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, मार्च 3 को, और इसका थीम क्या, कनेक्टिंग पीपल एंड द प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब ट्रैकिंग्स वगैरह करें, देखिए प्रोचिंग ना हो रही हो, इनको स्मगलिंग तो नहीं किया जा रहा है, इनको मारा तो नहीं जा रहा है, और इन पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं वो भी हमें देखना। सिटीज, ठीक है, इट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन बाय 183 पार्टीज टू इंश्योर सस्टेनेबल ट्रेड एंड द गुड, और ये कौन सी 40th एनिवर्सरी है। इन 2030 सिटी मेंबर प्रपोज वर्ल्ड वाइड लाइफ डे ड्यूरिंग द बैंकॉक समिट। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 183 कंट्रीज ने साइन करके रखा हुआ है कि हम कंजर्व करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, विदाउट एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फौना वी आर नथिंग। क्यों, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है हम सरवाइव कर जाएंगे उनके बिना, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो, वी आर amidst digital revolution by new model of governance and conservation. इंटरनेट एक्सेस रीच 66% ग्लोबली। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट, 2.7 बिलियन कनेक्टिविटी, वेयर 36% आर ऑनलाइन। ठीक है, द फोकस डिजिटल टेक्नोलॉजी टू एडवांसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंश्योरिंग इक्वलिटी, डिस्कशन एंड यूथ आउटरीच एम। देखिए, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करनी है कि हम क्या कर सके, एनिमल्स को बचा सके, और वाइल्ड लाइफ सैटेलाइट डाटा एंड द एआई इंफॉर्मेशन, हैबिटेट्स, मैप, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूट एंड थ्रेट्स, ये सब हम देखेंगे। सेंसर ट्रैकिंग, एनिमल लोकेशन, हेल्थ एंड बिहेवियर इन अ न्यू डिटेल। पर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इनको परेशान ही नहीं करना चाहिए, एक तो रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए। सच बोलूं तो जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां ह्यूमंस अलाउड ही नहीं होने चाहिए। ये लोग अपनी जीवन जी रहे हैं, इनको अपने लाइफ में जीने दो, हम लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। नेक्स्ट, इंडिया सेकंड स्पेस पोर्ट टू कम अप इन तमिलनाडु। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन डाला है सेकंड स्पेस लोकेशन किधर है, कुलास्कर पटियानम, तमिलनाडु में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कहां पर है, स्पेस पोर्ट टू कम तमिलनाडु। द एम्बिशन इज 950 करोड़ रुपए की फैसिलिटीज दी जाएगी, और ये आंध्र प्रदेश में एडवांस इंडिया स्पेस प्रोग्राम को हेल्प करेगा। की ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू स्पेस पोर्ट इज फिनेंस इंडियन सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी। तो इंडिया की जो मिसाइल रिजीम है, जो कि इसरो है, बेसिकली इसरो क्या करता है, मिसाइल लॉन्च करने का काम करता है, तो उसको इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश कब स्टैब्लिश हुआ था, 1960 में। द न्यू साइट स्पैनिंग 223 एकड़, कितना एकड़ के अंदर बन रहा है, 2233 एकड़, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ टूटिकोरिन, तमिलनाडु। तो जियोलॉजिकल एडवांटेज भी है, ग्रेट फ्यूल सेविंग कंपेयर टू द इनलैंड साइट्स। तो आई होप सो
ये यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट प्रमोट रूफटॉप सोलर स्कीम। इंडिया पोस्ट pitch to promote central government rooftop solar scheme to provide subsidy to household install photovoltaic system। ये हमने पहले भी देखा है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप सोलर पैनल्स लगाएं जिससे जो हम लोग कोल पे डिपेंडेंसी है तो हम उसको कम कर सके। ठीक है, द रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव हाईलाइट 2023 बजट, 2023 के बजट में भी हमने ज्यादा हाईलाइट शो करी थी। ठीक है, सिटीजन कैन नाउ अप्रोच देयर लोकल पोस्ट ऑफिस टू रजिस्टर प्रोग्राम एंड यूटिलाइज द सब्सिडरी ऑफर। तो पोस्ट ऑफिस के देखिए, पोस्ट ऑफिस आज भी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इंडिया में है, अप्रोक्स बता रहा हूं, उससे ज्यादा ही होंगे। 1.5 लाख मतलब हर गांव कस्बे में आपको पोस्ट ऑफिस तो मिलेगा, बैंक मिले या चाहे ना मिले। तो लोग क्या कर सकते हैं, सब्सिडरी कहां से ले सकते हैं, जो पैसा जैसे 1 लाख रुपए लग रहा है, 1 लाख रुपीज लग रहा है, तो गवर्नमेंट अगर 20,000 की सब्सिडरी भी दे रही है तो आप कहां से ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस से। 30,000 पर किलोवाट प्रोवाइड फॉर द सिस्टम अप टू 3 किलोवाट कैपेसिटी। ठीक है, द सिस्टम अबाउट 3 किलोवाट गेट अ सब्सिडरी ऑफ 18,000 पर किलोवाट। देखिए कितना बेनिफिट होगा। कंज्यूमर मस्ट रजिस्टर ऑन द डेजिग्नेट वेब पोर्टल टू क्लेम बेनिफिट्स। बिल्कुल, कैपेसिटी कैन बी इंस्टॉल थ्रू द लोन्स एंड ओन फंड ऑफ द सब्सिडरी अप्रूव। तो आप लोन भी ले सकते हैं और काफी सारी और भी सब्सिडरी प्लान आपको मिल जाएगा। अच्छी बात है। Rooftop solar provide household reliable daytime electricity while shielding them to grid power function। पावर की हाउ टू अप्लायंस द लाइट, फैन, टीवी। देखिए ये सोलर जो पैनल्स होते हैं ये दिन में चार्ज होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, तो रात में आप जो भी फैन, टीवी, कूलर चलाना चाहते हैं तो इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड में। सेंट्रल मिनिस्टर हैज कोऑर्डिनेट विद इंडियन पोस्टल वास्ट नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। ठीक है, और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6.6 लाख विलेजेस कैन एजुकेट रूरल कंज्यूमर एट द लार्ज स्केल। और कितने, मैंने अप्रोक्सीमेटली वही बोला था, नियरली 1,40,000 पोस्ट ऑफिस है, तो वही 1.5 लाख के लमसम। ठीक है, द स्प्रेड अवेयरनेस पोस्टल स्टाफ लाइक पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ठीक है, कुड बी कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रजिस्टर्ड। देखिए हमारे यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, मतलब कर्क रेखा जिसे बोला जाता है, वो वाले स्टेट को तो कम से कम इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सोलर ग्रिड्स बिठाए जाएंगे, तो कम से कम क्या होगा कि जो सूरज की रोशनी है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट seeks to initiate super performing judges। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी के चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, स्टेट दैट सुप्रीम कोर्ट इज डाइवर्स एंड द ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क टू रिकॉग्नाइज सुपर परफॉर्मेंस ट्रायल कोर्ट जजेस अक्रॉस इंडिया। दिस एम टू मोटिवेट those efficient clearing massive case blockage through the additional initiative amidst growing pile up। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो कि अभी हमारे क्या डीवाई चंद्रचूड़, तो बेसिकली उनका एक इनिशिएटिव है कि जो केस हम बोल सकते हैं केस जो पेंडिंग पड़े हुए, ठीक है ना, तो उनको हमको जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जजेस हमारे पास कितने, मात्र 30 थी। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ऑफ इंडिया करंटली ग्रैप विद द स्टेलिंग पेनिट्रेंसी 4.5। देखिए कितने केसेस पड़े, 4.5 में तो 2.5 बोल रहा था, अगेंस्ट ओवर 19 लाख फ्रेश केसेस फिलिंग पर मंथ। 19 लाख केसेस हर महीने आते रहते। एस्टिमेट 20,000 जजेस डिस्पोज नियरली 13 लाख केसेस। 20,000 जजेस मतलब सब ऑर्डिनेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए और आपके हाई कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट, मतलब इंटीग्रेटेड जुडिकेशन में आप देख सकते हैं 20,000 जजेस ही है। The Supreme Court realized that differentiate initiatives are vital to motivate prospective judge to strive higher disposal rates can clearance compared to their peers. Continue equal treatment despite individual variation of effect, approach and the productivity to the star performance। तो हमको हर जज को इक्वलिटी भी प्रोवाइड करनी है और जल्द से जल्द केसों को सुनवाई करनी है। तो जो फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए। During a recent nationwide district judiciary concern, CJI Chandrachud stressed superlative judges cannot be equated to moderate or underperforming tracking tendency।
तो ये चीज बताना चाह रहा है कि जो जजेस होते हैं, जो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और दे कैन ऑल्सो इनहेंस लॉट्स while deterring remaining pending parameter under consider star performance like include disposal rate or backlog reducing metric online केस को भी सुनना चाहिए जजमेंट क्वालिटी और लीगल साउंडनेस क्लियरिटी एनालिटिक डेप्थ बिल्कुल कोर्ट रूम एडमिनिस्ट्रेशन लाइक टाइमलाइन डेकोरम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इनिशिएटिव टेकिंग होना चाहिए वर्क एथिक और डेलीगेशन होना चाहिए हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सेंसिटिविटी बोल्ड केसेस एक्सटर्नल प्रेशर तो ये सब चीजें भी हमको मैनेज करनी है और दूसरी चीजें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना चाह रहा है टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड हाई अचीविंग ट्रायल कोर्ट जजेस जो जज अच्छा काम कर रहा है जो ज्यादा से ज्यादा केस को सुनवाई कर रहा है और पेंडेंसी खत्म कर रहा है तो उसको अवार्ड भी मिलना चाहिए अगेन द सिविल केस पेंडेंसी ठीक है तो हमारी जुडिशरी हमारी जान है हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमको जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी ने कमीशन किया MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर फर्स्ट क्वाड्रन आया है ये मल्टी रोल है हेलीकॉप्टर है ये कहाँ है नेवल कोची कहाँ है केरला में मल्टीपल इंडक्ट यूएसए बिल्ड ये कहाँ से कौन सी कंट्री से लिया है यूएसए से लिया तो आपसे पूछा जाएगा MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर कौन सी कंट्री से लिया गया है और ये एक तरीके का चॉपर है हमारे पास भी चॉपर है जिसका नाम है चेतक है इंडियन नेवी के पास ध्रुव भी है तो ऐसे हमने यूएसए से लिया हुआ है MS-60R सी हॉक ठीक है The MS-60 Sea Hawk is a maritime variant, battle prone Black Hawk helicopter used by multiple countries. ठीक है तो बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज कर रही है और ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवल बैटल ग्रुप जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में काफी सारी कंट्रीज है जिससे हमें खतरा रहता है तो उनके लिए भी और ये बेसिकली कम स्पेस लेता है ठीक है ना जैसे कि एक बोल सकते हैं हमारे पास जो शिप्स होती है इंडियन नेवल शिप्स होती है उस पर भी ये इजीली ड्रॉप कर सकता है लैंड कर सकता है देख सकते हैं आप द सी हॉक विल कमीशन इंडियन नेवी 334 स्क्वाड्रन कौन से स्क्वाड्रन में इंडियन नेवल अकेडमी स्क्वाड्रन 334 नेवल एयर स्टेशन कोची अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड दिस फ्रंटाइल फॉर्मुलेशन ऑफ 23 ईयर फॉलोइंग द डीकमीशन जो पहले के थे उसको डीकमीशन कर दिया गया है ठीक है कितने की डील हुई है 2.6 बिलियन की डील हुई है साइन 2020 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई थी द फर्स्ट बैच ऑफ दिस नेवल चॉपर बिल्ड बाय लॉकहीड मार्टिन क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो MH-60 जो बनाया गया है हम वो ये MS-60 RS बनाया गया है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है यूएस की तो लॉकहीड मार्टिन है और एक सिक्रोही ठीक है सिक्रोही हैज बीन द डिलीवर्ड कस्टमाइज्ड इन इंडियन रिक्वायरमेंट ठीक है 900 मिलियन वर्थ कंपोनेंट डिफेंस मैन्युफैक्चर भेल के साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो और डाटा पैटर्न इंडिया एक्सेट्रा तो कोलैबोरेशन भी करेंगी ठीक है ना कौन कोलैबोरेशन करेगी लॉकहीड मार्टिन जिससे कि इंडियन कंपनी भी अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो वो मैनेज कर सके इंडक फॉलोइंग रिक्वायर्स हॉट एंड हाई एल्टीट्यूड ट्रायल भी देखा गया हमने वैलिड इंटीग्रेशन और फ्रंटलाइन वॉरशिप भी हमने इस चीज को देखी कि ये हर चीज पे कैपेबल खड़ा है कि नहीं है और काफी सारे हमारे जो पैमाने हैं हमारी जो नीड है उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं ठीक है रिसेंट में चल रहा है चक्षु डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट फ्रॉडलेंट कॉल्स एंड द मैसेजेस तो सिग्निफिकेंट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिया गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल चक्षु तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया चक्षु डेवलप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिस प्लेटफॉर्म इनबिल्ट इंडिविजुअल रिपोर्ट फ्रॉडनेट कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज आपको कोई मैसेजेज आए और आपको कोई भी परेशानी हो आपके साथ फ्रॉड हो तो आप क्या कर सकते हो इस पे कंप्लेंट कर सकते हो क्रिएटिंग अ रोबस्ट डिफेंस फेसलेस क्रिमिनल हु टेक्नोलॉजी टू डिवाइस रॉब पीपल फॉर देयर मनी तो आज के टाइम पे जो डिजिटल चीजें हैं वो अच्छे काम के लिए तो नहीं फ्रॉड काम के लिए जरूर यूज हो जाता है
द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम ट्राई बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, इज ऑल्सो वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ चक्षु फर्दर एक्सपैंडिंग एक्टिविटी एंड द रीच। तो अभी इसको जो लॉन्च किया गया है अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, तो रीवेरिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, एंड द नंबर फॉर द वेरिफिकेशन डिस्कनेक्ट किया जाएगा अगर कोई फ्रॉड देखा जा रहा है नंबर में। ठीक है, और ये फाइनेंशियल लॉसेस को बचाने का काम करेगा। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। आप भी थोड़ा सा पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। चलो, ये बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, इनका नाम है टाइगर वुड। इनको रिसीव हुआ है यूनाइटेड स्टेट गल्फ एसोसिएशन के थ्रू इनका प्रेस्टीज अवार्ड बॉब जॉन्स अवार्ड। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं जानना है, बस इनने अपना जो करियर में दिया हुआ है। अवार्ड विल बी फॉर्मली वोट ऑन यूएसए ओपन टूर्नामेंट वीक टू रिसोर्ट फ्रेम कोर्स नंबर 2 नॉर्थ कोरिया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, टाइगर वुड है, ये गोल्फ खेलते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर है। तो मिल्खा सिंह के बेटे सन वो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं और उनका नाम बताइए। ठीक है, कमेंट में पिन करिए। मिल्खा सिंह के बेटे कौन सा, मिल्खा सिंह तो सबसे पता ही होगा, बहुत अच्छे धावक रहे हैं वो, उनकी अभी डेथ भी हो गई है। तो मिल्खा सिंह बहुत अच्छे धावक रहे हैं, दौड़ते हैं बहुत अच्छा। उनके जो बेटे हैं वो क्या खेलते हैं और उनका नाम क्या है, बताना है। देखिए, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन राइट लाया गया है कि महिलाओं को अबॉर्शन का राइट मिलना चाहिए। द फर्स्ट फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड टू इंग्लिश राइट टू अबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब लाया गया? 2024 में। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई फंडामेंटल राइट इंडिया में नहीं है। थ्रू स्पेशल ज्वाइंट वोट टू हाउस, तो 780 वोट मिले फेवर में और 72 सिर्फ अगेंस्ट में मिले। राइट टू अबॉर्शन आर्टिकल 34 में दिया गया है फ्रेंच लॉ में। The law determined the condition in which women has guaranteed freedom to have rescued their abortion। तो महिला अपना जो गर्भदान है वो कर सकती हैं, उनके ऊपर ये राइट है। ठीक है, वुमेन हैव अ लीगल राइट टू अबॉर्शन फ्रांस 1975 लॉ पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, डिसीजन टू इंक्रीज द राइट टू अबॉर्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आशा करता हूँ इंडिया भी इस चीज पे संदर्भ करेगी। बट क्या करें, हमारी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, मैन पॉलिटिक्स सोसाइटी है, इस वजह से ये सब चीजें इतनी इजी नहीं होगी। हम अभी तक एलजीबीटी कम्युनिटी को एलजीबीटी कम्युनिटी को भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बताइए, इतनी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होने के बाद हम कैसे वुमेन्स के अबॉर्शन के राइट्स हम दे सकते हैं। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। गेवरा माइन टू बिकम अ एशिया लार्जेस्ट कोल माइन। तो गेवरा माइन कहाँ मिलेगी? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या है? बिकम अ एशिया लार्जेस्ट कोल माइन, यहाँ सबसे ज्यादा कोल माइन कोल है। मिनिमम इन्वायरमेंट क्लियरेंस टू एक्सपांड द करंट 52.5 मिलियन टन पर एनम निकल रहा है, जो कि 70 मिलियन टन तक हम लोग एक्सपांड करेंगे। कोलैबोरेट हमने किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो किसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। गेवरा कोल माइन आज मेगा प्रोजेक्ट ऑफ सेल अटेंड टू स्टेटस ऑफ कंट्री लार्जेस्ट कोल माइनिंग। ठीक है, तो हमने रिसेंट में कितना कोल अभी तक निकाला है, मतलब हर साल कितना निकाल लेते हैं? 52.5 मिलियन टन। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं 70 मिलियन टन तक हम निकाल सके। तो आपसे पूछा जाएगा गेवरा माइंस कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में। एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है और कहीं ना कहीं हम लोग कोल पे डिपेंडेंसी कम करने की बात कर रहे हैं, पर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो दो तरफा रवैया किस बात का है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक बार रिवाइज करना है और की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, आपको ढंग से पढ़ना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दीजिए आपके शेयर से। थैंक यू ऑल।